The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, Pakistan once again came out victorious. भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल होगा, बड़ी तबाही होगी, इसका जिम्मेदार भारत होगा। हम किसी से नहीं डरते, पूरी तरह तैयार रहें। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुफहिम खिताब। कहा, मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, कौम का एतमाद मुस्तहकम किया, दुश्मन के राफेल तैयारे मार गिराए, दुश्मन के कई बेसिस तबाह किए। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. दुश्मन फितनल हिंद और फितनल कवारिश को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन का बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा कि तालिबान रजीम अपने प्रॉक्सीज को लगाम डाले। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमले कर रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खदमात पेश करना पाकिस्तानियों के लिए बाइस इफ्तिखार है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। आर्मी चीफ का खिताब, कहा, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुशाइन पेशरफ है। तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान तवक्को करता है जंगबंदी जारी रहेगी, गजा की बहाली मुमकिन होगी। पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। इसराइली फौज की एक बार फिर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। गजा में गाड़ी पर फजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास की जारहियत की शदीद मजम्मत, कहा कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने जंगबंदी के तहत एक और इसराइली यरगमाली की बाकियात हवाले कर दी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबे तले अब भी 10,000 से ज्यादा लाशें दबी हैं। गजा में जंगबंदी के बाद तामीर नौ का 5 साला मंसूबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने $67 अरब लागत का 3 मरहलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का 5.5 करोड़ टन मलबा हटाने की जरूरत पर जोर। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर विफाकी वज़ीर का वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मौसर किरदार को खराज तहसीन। राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़लस्तीन में अमन मुस्लिम दुनिया की कामयाबी है। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान की सिफायतकारी उरूज पर है। हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला उठा दिया गया। मुसद्दिक मलिक, अली परवेज, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर मकाम समेत दीगर ने भी गजा जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और सिपह सालार की काविशों को सराहा। बिलाल अजहर यानी ने कहा, जो जंग हम पर मुसल्लत की गई वो हमने जीती।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। टूर्नामेंट में दुनिया भर की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और श्रीलंका मेजबान होंगे, जबकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की टॉप टीमों की हैसियत से शरीक होंगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड रैंकिंग की बुनियाद पर शामिल। कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान और यूएई रीजनल को क्वालिफायर्स के जरिए इवेंट का हिस्सा बनेंगी।